नशा शराब में है या बोतल में है? शराब में। फिर बोतल उछलती कूदती क्यों नहीं है? क्यों नहीं उछलती? शरारत क्यों नहीं करती? क्योंकि शराब का मतलब क्या है? शर प्लस आब। शर शरारत, आब पानी। उर्दू में आब पानी को कहते हैं। ये क्या है? शरारत का पानी है। जब क्या है, शराब में नशा है, तो फिर बोतल को भी चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ा? क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि क्या है, वो निर्जीव है। और नशा क्या है? हमारे शरीर में है? तो बोतल चढ़ा लो, फिर कौन काम करता है? शरीर काम करता है या वो नशा काम करता है? शराब का कौन काम करता है? जब वो गालियां बकता है, इधर उधर गिरते हैं, क्या कुछ करते हैं, पत्नी को पीटते हैं, फिर तो पूछो ना क्या कुछ करते हैं। फिर किस में नशा है? शरीर में है? किस में? शराब में है? दिमाग में है? दिमाग में नशा है तो फिर शराब की बोतल पड़ी है, तब दिमाग क्यों नहीं नशीला होता? तब क्यों नहीं नशीला होता? नशा शराब में है, परंतु जब उसका प्रयोग ये शरीर करता है, और इस शरीर में जब तक आत्मा का वास है, अगर शरीर में आत्मा नहीं है, मुर्दे को कितनी शराब में नहला दो तो भी नशा, कितनी उसके मुंह में डाल दो तो भी नशा नहीं चढ़ेगा। जब तक शरीर में आत्मा है और शरीर के साथ ये शराब का संयोग मिल गया, तब जाकर के इसको क्या चढ़ता है? तो दोनों के संयोग से ये होता है। इसी तरह ही कर्म तब तक नहीं बंधता, क्योंकि हमारा विषय चल रहा है ना, निदित कर्म और निकाचित कर्म। कर्म तब तक नहीं बंधता जब तक हमारे मन वचन काया के तीनों योग नहीं मिलते। मन वचन काया के तीनों योगों से चाहे अच्छा काम किया तो वो क्या है? बुरे कर्म के रूप में बंध जाएगा। बुरा किया तो बुरे कर्म के रूप में बंधेगा, अच्छा किया तो अच्छे कर्म के रूप में बंधेगा। जैसे आप बाग में गए, बगीचे में दूर से ही क्या है, वृक्ष के ऊपर पके पके आम नजर आ रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। आंखों ने देखा, अरे कितने पके हुए आम हैं। संदेश कहाँ गया? यहाँ पे खोपड़ी में कि आम पके हुए हैं। नहीं तो आंखों ने देखा, देखते तो कुछ संदेश नहीं जाता। नाक ने सूंघा, वाकई ही बहुत मीठे रस वाली खुशबू अच्छी आ रही है। फिर संदेश आया, चलो तोड़ते हैं। पैर चल करके गए, और तोड़ा किसने? हाथों ने। जिसने देखा उसने सूंघा नहीं, और जिसने सूंघा वो चला नहीं, और जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं, और जब तोड़ लिया तो मुंह में डाला। तोड़ा किसी और ने और रस किसने? जीभा ने लिया। अभी मुंह में गया, अंदर गया, इतने में माली भाग के आ गया और पकड़ लिया उसे। पकड़ लिया माली ने, और क्या थपेड़े दो चार लगा दिए उसे। वो बेचारे क्या है, जिस पीठ पे थपेड़े पड़े, मुक्के पड़े, पिटाई हुई, वो पीठ कहती, ना मैंने देखा, ना मैंने सूंघा, ना मैं चल के गई, ना मैंने तोड़ा, और
और ना मैंने खाया, और जिसने खाया उसने रखा भी नहीं। जिसने चखा वो और है, रखने वाला कहाँ गया? पेट में, और पेट ने फिर रखा भी नहीं। और ये काम तो इन्होंने कहा कि ये मेरी पिटाई क्यों हो गई? पीठ कहती मेरी पिटाई क्यों हो गई? तो वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी ना होती तो ना ये पैर चलते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ये शरीर चल रहा है। अगर एक भी क्या है उसमें वह टिब्रा हिल जाए ना, एक भी जो मन का जिसे कहते हैं वो भी हिल जाए ना, तो पैरों में सबसे पहले दर्द होता है। मैंने भोगा हुआ है, मुझे पता है कि इतनी सी नस भी दब जाए ना रीढ़ की हड्डी का, जो पीछे मन का इधर इतना एक बाल जितना भी हो जाए तो सबसे पहले पैर ही जाते। तो रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पीठ में। और ये खड़ा भी तभी है जब रीढ़ की हड्डी है। हाथवी सी अगर ये सर्वाइकल है ना, जो इससे स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, अगर बाई चांस गलत ऑपरेशन हो गया तो हाथ चले जाते हैं। और ये भी रीढ़ की हड्डी का ही अंग है, ये सर्वाइकल जो है, क्योंकि मन के यहीं से शुरू होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी के कारण है। वो कहते तूने देखा नहीं, तूने चखा नहीं, तू आया नहीं, तूने तोड़ा नहीं, परंतु सहारा तो तेरा ही सबको मिला, इसलिए पिटाई पिटाई पीठ की हुई। और रोई कौन? सबसे पहले किसने देखा? तो ये कर्म का रूप किससे आया? सबसे पहले पिटाई हुई तो रोना किसको आया? आंख ने देखा, आंख को ही रोना पड़ा। तो ये कर्म कैसे बंधा? जब तक मन वचन काया, मन ने संदेश दिया ना, हाँ बहुत अच्छे हैं तोड़ लो, जब तक मन ना देखता संदेश तब तक नहीं टूटते। खजांची बैंक में है, कितना रुपया रोज जमा करता है, कितना देता है, उसका है कुछ? उसका तो कुछ नहीं, परंतु उसके हाथों में कितना निकलता है। उसको नशा चढ़ा उस रुपये का, वो कहता मेरा मेरा नहीं है। उसके मन ने ये संदेश दिया ये मेरा नहीं है। अगर उसे वो मेरा समझ लेता, उसमें से चोरी करता, तो सबसे पहले जेल, हथकड़ियां उसी को ही लगती ना। इसलिए जैसे वो खजांची रहता है, अगर ऐसे रहता तो ये पिटाई ना होती। ये मन ने संदेश दिया तो मन सिर पे भी पड़ी, पीठ पे भी पड़ी, सब तरह। तो ये क्या है, जब तक मन ने संदेश नहीं दिया तक आम नहीं टूट सकता था। मन ने संदेश दिया, मन हो गया। वचन ने कहा बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, क्या है। साथी को भी कहता तू भी खा के देख कितने बढ़िया है। वचन ने उसकी सराहना की और काया से उसने तोड़ा और चखा। तो तीनों का संयोग हुआ तो कर्म का बंद हुआ। तीनों कर्म मिले, तीनों योग मिले तो पिटाई हुई। ये तो बाहर की पिटाई हुई है। जब तीनों योगों से कर्म का बंद हो जाता है ना, तो फिर ये ब्याज सहित भोगना पड़ता है। ब्याज सहित। एक दो भाई मिलकर के व्यापार करने निकले, और क्या व्यापार कि हर महीने जो रकम होगी वो दुगनी हो जाएगी। हर महीने अगर एक पैसा जमा कराओगे तो दूसरे महीने 2 पैसे, अगले तीसरे महीने 4 पैसे, चौथे महीने 8 पैसे, यानी दुगना, हर महीने दुगना। ऐसा व्यापार अच्छा है। अब वो दोनों भाई चलते चलते एक गांव में पहुंचे, एक बुढ़िया के जहां शरण ली और उसने उनको छाछ वगैरह पिलाई। चलो राहगीर आए हैं तो इनको पिला दें। आजकल तो जमाना ही नहीं किसी को अंदर बैठाने का। आजकल जमाना है किसी को अंदर बैठाने का। वो तो क्या है, आजकल तो पता नहीं ये क्या चल गए हैं, ये फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं और तुम्हारे खाते क्या हो जाते हैं। तो वो उसने तो छाछ पिलाई, क्योंकि वो उस समय का जमाना बहुत सरल जमाना था, आप भक्त करने वाला था, अतिथि सम विभाग करने वाला था। छाछ पिलाई और कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ हम व्यापार करते हैं, हर महीने जो रकम देता है उसकी दुगनी करते हैं। कहती अच्छा चल फिर 4 पैसे मेरे भी ले जा। एक अन्ना बोलते थे पहले, आपने देखा होगा किसी ने, अन्ने देखे हुए हैं, जिन्होंने देखे उनको पता। वो कहती एक अन्ना मेरा भी ले जा। चले गए, करते कराते 12 साल के बाद फिर उसी गांव में आए
तो वो बुढ़िया के यहाँ ही आए, कहते इस बुढ़िया के, वो कहते बेटा व्यापार करे आई? हाँ माँ। तो मैंने भी तुम्हें एक अन्ना दिया था। कहते हाँ दिया तो था। तो उसने अपने दूसरे भाई को कहा 500 रुपए की थैली इसको दे दे। वो कहते ऐसे नहीं, मैं भिखारन नहीं हूं, 500 की थैली हिसाब करो पूरा, हिसाब से हिसाब रहेगा। मेरे क्या है, माँ का रूप बेटे का रूप अलग रहेगा। हिसाब किया, पहले महीने 1 आने के 2 आने, 2 आने के 4 आने, 4 आने के 8 आने, 8 आने के 1 रुपया, करते करते 12 साल में तो वो करोड़ों तक रकम पहुंच गई। करोड़ों तक लगा लेना कंप्यूटर से हिसाब। वो आजकल तो वो चल पड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटर। तो वो क्या है, ऐसे ही ये जो हमारे कर्म है, अगर हमने उसको क्या है तोड़ना नहीं चाहा, निकाचित कर्म बंध गया तो ब्याज सहित गशुकमाल का 99,999 वर्षों के बाद सिर पे क्या रखवानी पड़ी थी, अंगारे रखवाने पड़े थे। इसलिए ये कर्म करने से पहले सोच लेना। अब तो कहते हैं मैंने तो कभी एक चींटी को भी नहीं सताया, पता नहीं किस कर्मों का फल मिला। अरे पहले तो किए होंगे, उसका फल मिल रहा है। कर्मों की लीला न्यारी, इनसे बच कर रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते। तो ये कर्मों की लीला बड़ी न्यारी है। समय आने पे इसका फिर निकाचित कर्म कैसे बंधा ये आप सुनेंगे, क्योंकि समय मेरा कहता है, सुई कहती बस करो। तो ये निकाचित कर्म कैसे बंधेंगे, ये नशा है, ये नशे को बोतल में ही रहने दो तो अच्छा है। अगर चढ़ा लिया तो फिर पता नहीं घर में तूफान कैसा आएगा। तो इसको क्या है, संयोग ना लगना, खजांची की तरह बने रहना कि ये मेरा नहीं है। ये कैसे आएगा, ये समय आने पे आप सुनेंगे, पता चलेगा।